हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। और आइए बात करते हैं आज तारीख 9 फरवरी 2021 दिन मंगलवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सरकार की तरफ से एक नई योजना भी निकल गई है जिसके तहत किन किन लोगों को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा LPG गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा, और किसान आंदोलन को लेकर भी काफी दिनों बाद सदन में किसान आंदोलन पर PM मोदी भी बोले हैं, आखिर क्या कहा उन्होंने। तो आइए फटाफट से नजर डालते हैं आज देश भर की तमाम 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर। इस वीडियो को एकदम ध्यान से पूरा देखते रहिएगा मेरे साथ। पहला अपडेट आप देख पा रहे कि अब जमीन का भी होगा आधार कार्ड, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों देश के तमाम आंकड़ों और सिस्टम को दुरुस्त करने में विशिष्ट पहचान संख्या अहम रोल निभा रही है, और जब से लोगों के लिए पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड शुरू हुए हैं तब से योजनाओं का लाभ भी सीधा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने लगा, राइट। वरना बीच में पहले काफी फर्जीवाड़े वगैरह होते थे, लेकिन आधार कार्ड आने के बाद कई सारे फर्जीवाड़े कम हुए हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी सीधा मिल रहा। अब ठीक वैसे ही यूपी गवर्नमेंट इस तरह की पहल नहीं शुरू करने जा रही है, और उम्मीद है धीरे धीरे ये पूरे देश में शुरू होगी। दरअसल अब जो जमीन होती है ना, उसका भी 16 अंकों का एक यूनिक कोड जारी करने का फैसला प्रांत सरकार तैयार कर रही है। और इसके तहत मतलब कि आपका चाहे प्लॉट है, चाहे आपकी खेती की जमीन है, चाहे आपका मकान है, आपकी जमीन के लिए एक स्पेशल 16 अंकों का कोड तय होगा, और इससे कुल मिलाकर के जमीन बेचने खरीदने में धोखाधड़ी जो होती है उनसे बचा जा सकेगा। तो ये अच्छी प्लानिंग है सरकार की। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने BCCI को मैच के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल की सशर्त मंजूरी दे दी है, और अब खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल करने का चलन बढ़ रहा है, और इसी को देखते हुए BCCI ने ड्रोन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कहने का मतलब ये कि अब आपको लाइव मैच के दौरान कुछ ड्रोन व्यू भी देखने को मिलेंगे अलग अलग शॉट्स के साथ में। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होंगी, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, हैदराबाद की सड़कों पर फिर से दौड़ेगी डबल डेकर बस। दरअसल दोस्तों हैदराबाद में डबल डेकर बस को 1940 के दशक में पेश किया गया था, तो इसे एक बार फिर से वापस इस प्रोजेक्ट को जो इतने दिनों बंद हो चुका था, इसको वापस शुरू करने की प्लानिंग बना रहा है प्रशासन की तरफ से। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, बढ़ते रहेंगे LPG सिलेंडर के दाम, सब्सिडी खत्म करने के लिए सरकार तैयारी में है। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी के बजट को घटा दिया। दूसरी ओर उज्ज्वला स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सरकार जो है वो LPG गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करने की प्लानिंग में है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जो कोई भी मीडिया में खबर चल रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। खैर देखते हैं सरकार की तरफ से ऑफिशियली क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, अब देश भर में खुलेंगे बंद पड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज। UGC ने इसको लेकर हरी झंडी दे दी है। दरअसल इतने दिनों कोरोना वायरस के चलते आपको पता होगा कई सारे राज्यों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह इतने दिनों बंद थे, राइट। हालांकि राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर स्कूलों को खोलने की शुरुआत तो कर ही रही है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं आपको बता दूं देश भर में एक साथ वापस स्कूल, कॉलेज जो है वो खुलने जा रहे हैं। UGC जो है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसने ये परमिशन दे दी है कि देश भर में बंद पड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को जरूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ फिर से खोला जाए, और ऐसे में छात्रों के बैठने का सिस्टम होगा, एक छोड़ एक छात्र बिठाया जाएगा 50% कैपेसिटी के साथ में, और मास्क वगैरह लगाना जरूरी होगा, है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, 3 महीने से कम मियाद के फूड प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएंगे अमेजोन और ग्रोफर्स। FSSAI ने रोक लगा दी इस पर। जी हाँ, ये खाने पीने की चीजें जो आपको ऑनलाइन मिलती है ना, इनकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने तो होगी ही होगी। 3 महीने से कम की वैलिडिटी को ये ग्रोफर्स कंपनियां जो हैं वो नहीं बेच पाएगी, जैसे अमेजोन वगैरह हो गया। तो दरअसल लोकसभा में पेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट से जानकारी मिली है, और FSSAI जो है ना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है इन सभी कंपनियों के लिए। अच्छा, साथ ही अगली खबर देख पा रहे होंगे, व्हाट्सएप अगर आप भी चलाते दोस्तों तो अब आपको व्हाट्सएप में म्यूट वीडियो फीचर मिलेगा। दरअसल मतलब अगर आप किसी को वीडियो भेज रहे हो ना व्हाट्सएप पर, मीडिया के रूप में फोटो वीडियो भेजे जाते हैं, ऐसे में वीडियो भेजने के दौरान अब आपको ऑप्शन मिलेगा कि सामने वाले बंदे तक केवल वीडियो ही भेजना है या आवाज और वीडियो दोनों भेजना है। कहने का मतलब आप भेजने से पहले ही वीडियो को म्यूट कर पाओगे, और अगर म्यूट करके भेजोगे तो सामने वाले बंदे के पास सिर्फ वीडियो जाएगा साइलेंट फॉर्मेट में, समझ रहे हो ना, उसके पास ऑडियो नहीं जाएगी। और अगर आप ऑडियो वीडियो दोनों भेजोगे तो फिर वीडियो में उसको ऑडियो भी मिलेगी, है ना। हालांकि ये फीचर फिलहाल बीटा यूजर्स के लिए अवेलेबल है। वीडियो एडिटिंग का सिस्टम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा वीडियो भेजने से पहले, और इसके लिए आपको म्यूट करने के लिए सिंपली स्टेप आइकन पे क्लिक करना है। तो बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप के नेक्स्ट अपडेट में ये फीचर भी देखने मिलेगा, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, 60 साल व इससे ज्यादा उम्र के सभी पूर्व खिलाड़ियों को 1,000 रुपए मासिक पेंशन देगी ममता सरकार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में सरकार की तरफ से बोले तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी की तरफ से एक नई योजना का ऐलान किया जा रहा, जहां दोस्तों 60 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी पूर्व खिलाड़ी हैं ना, जो कि स्पोर्ट्स कोटा से हैं, क्रिकेटर, फुटबॉलर, बास्केटबॉलर वगैरह, जो कोई भी खिलाड़ी है, उन सबको हर महीने 1000 रुपए मासिक पेंशन देगी पश्चिम बंगाल सरकार। सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुए खेल श्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पूर्व खिलाड़ियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ये नई पहल शुरू की गई है। तो कहने का मतलब हर महीने 1000 रुपए उनको पेंशन के रूप में मिलेंगे, है ना, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में घर खरीदना अब सस्ता हुआ है, क्योंकि DCHFCL ने ब्याज दरों में कटौती करके जो पहले 7.45% थी उनको 6.75% कर दिया। तो कहने का मतलब दिल्ली सरकार की ओर से भी प्रॉपर्टी पर सर्किल रेट्स में 20% की कमी के बाद लोगों को एक और राहत ये मिल चुकी है। इसके तहत DCHFCL यानी कि दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड जो है ना, उसने भी ब्याज दरों में कमी कर दी है। तो ये वाकई में अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की एक नई पहल है। गुरुकुल पद्धति से यूपी में शुरू होने जा रहे मोहल्ला क्लास, और ये देश में पहली ऐसी नई पहल है। योगी सरकार की इस पहल पर लोगों ने भरोसा भी जताया। कहने का मतलब ये है कि कोरोना काल में जहां कुछ प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लास चला करके मोटी फीस वसूल रहे हैं, वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है ना, वो मोहल्ला क्लास चलाकर बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाने की एक नई पहल शुरू की है। वाराणसी में ये मोहल्ला क्लास शुरू हुआ है, मेरा घर मेरा विद्यालय करके, जहां दोस्तों टीचर जो है वो हर एक मोहल्ले में जाकर के बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट की और एक खबर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब यूपी में मिलेगी वायु गुणवत्ता की सटीक जानकारी। 50 और जिलों में खुलेंगे मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशन। जी हाँ, अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वायु प्रदूषण की सटीक जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो राज्य के 50 और जिलों में वायु गुणवत्ता की जांच के लिए मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशन खोलने जा रहे हैं, और इसके लिए तकरीबन 14.61 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अलग से निकाला गया है। अच्छा, और बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा 22 फरवरी को यूपी का बजट भी पेश किया जाएगा। तकरीबन 5.6 लाख करोड़ रुपए के आकार का इस बजट का अनुमान लगाया जा रहा है। देखते हैं 22 फरवरी को और यूपी बजट में क्या क्या तोहफे मिलते हैं यूपी की जनता को, राज्य के लोगों को। तो मैं आपको अलग से यूपी बजट के हाइलाइट्स बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। पहले बात करें तो देखिए खबर आप, उत्तराखंड में जो कल ही प्राकृतिक आपदा आई थी, आपको पता होगा, तो तपोवन में 26 शव मिले हैं, 197 लोग लापता हैं, इनमें से 35 NTPC की टनल में फंसे हुए हैं। रात भर रेस्क्यू प्रोग्राम चला और जिंदगियों को बचाने की एक जंग अभी भी छिड़ी हुई है। लगातार यहाँ पर देश के जो रक्षक जवान है वो लोगों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों कल जो उत्तराखंड में जल प्रलय हुआ ना, उसके 24 घंटे बाद की 24 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 15 हेक्टेयर में फैला जंगल भी मिनटों में साफ हो गया, और पानी निकलने के बाद चारों तरफ अब सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा। और ये सुरंग में फंसे लोगों को भी जिंदगी बचाने की लगातार कोशिश की गई। मलबा कितना खतरनाक है ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, कि किस तरह से आखिर इतने मलबे में भी ITBP के जवान जो हैं लोगों को बचाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। वाकई में मतलब अच्छी बात है। अच्छा, वहीं बात करें आज के संपूर्ण भारत के 9 फरवरी 2021 के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। विदर्भ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थितियां आगे रह सकती हैं। वहीं उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की ये चेतावनी है। अच्छा, बाकी दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर अपडेट आ रहा, देखिए आपकी टीकाकरण में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सबसे आगे चल रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया में भारत जो है वो वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण में तीसरे स्थान पर है। अब तक भारत में टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 60 लाख तक पहुंच चुकी है। और बाकी देखिए और एक खबर दोस्तों की, केरल राज्य में 10वीं क्लास के करीब 200 स्टूडेंट्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकले। उसके बाद हड़कंप समझ गया। हालांकि कई राज्य सरकारें धीरे धीरे स्कूलों को वापस खोलने की प्लानिंग में है, लेकिन कोरोना वायरस के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको प्लीज आप फॉलो करें। चाहे आप एक स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप एक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चों को जरूर उन चीजों के बारे में फॉलो अप करने की बातें बताएं। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह, है ना। जब बाकी भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या भारत में 1,08,47,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,41,000 एक्टिव केस हैं। जबकि दोस्तों भारत में इस कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,55,172 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। चलिए बाकी बात करें किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट और चर्चाएं चल रही है, तो देखिए जरा। किसानों से पीएम मोदी ने अपील की है कि अब खत्म कीजिए आंदोलन। MSP थी, MSP है और MSP आगे भी रहेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म कर कृषि सुधारों को एक और मौका देने की अपील करते हुए कहा कि ये समय खेती को खुशहाल बनाने का है और देश को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश हुई धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि सुधारों पर
यू टर्न लेते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा उन्होंने कि किसान आंदोलन के बीच कई लोग जहां अपनी राजनीति का फायदा भी उठा रहे हैं वगैरह वगैरह। और बाकी पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि एमएसपी अभी भी है और पहले भी थी और आगे भी जारी रहेगी, ये अभी भी वादा है। और इसके अलावा दोस्तों बुधवार को और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी होने जा रही है, आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है, जिसमें मतलब किसान आंदोलन को लेकर जो अभी किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें, तो इसमें क्या रणनीति आगे बना रही है सरकार, इस पर भी चर्चा हो सकती है। बुधवार को जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, देखते हैं क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट बैठक में, मैं आपको बताऊंगा। और बाकी दोस्तों पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश को हर सिख पर गर्व है, विपक्ष उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उन पर ध्यान ना दें आप। और बाकी दोस्तों किसान भाई लोगों का भी यही कहना है कि पीएम मोदी की अपील के बाद किसान नेता फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला कि सरकार तारीख तय करे। किसान आंदोलन का आज 76वां दिन है, 75 दिन इसको हो चुके हैं और किसान भाई लोग अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार और क्या नई तारीख तय करती है देखते हैं। और बाकी दोस्तों किसान आंदोलन पर राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हैं, यह ठीक नहीं है। आप उन सबको ले जाइए, आप आंदोलन खत्म कीजिए, मिल बैठकर चर्चा करेंगे, रास्ते खुले हैं। तो देखते हैं अब सरकार जो किसान भाई लोगों के साथ में क्या बातचीत करती है। जो कोई भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला है। 5 लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स के 20 लाख आश्रितों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। जी हाँ, दरअसल हरियाणा सरकार ने करीब 1.5 साल का लंबा इंतजार कराने के बाद सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बड़ी सौगात दी है। और राज्य सरकार अब सभी कर्मचारियों व पेंशनर्स तथा उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान करेगी। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है और अब बजट में इस राशि का प्रावधान भी किया जाएगा। ये भी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक नई योजना है। और साथ ही अगली खबर देखिए, फिर चढ़े सब्जियों के दाम, 15 दिनों में 3 गुना तक महंगा हो चुका है प्याज और हरी सब्जियां अभी भी देश में कई जगहों पर महंगी हो रही है। देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की अगले 5 साल में भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। हम पूरी दुनिया से स्क्रैप लेकर उसको रिसाइकिल करेंगे, ये कहना है नितिन गडकरी जी की तरफ से, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। दरअसल आम बजट में घोषित वॉलेंट्री वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में सरकार रोज नए नए फायदे गिना रही है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के बाद नए वाहनों के खरीदारों को पॉलिसी के तहत कई तरह के लाभ मिलेंगे। और कुल मिलाकर के अगले 5 साल में भारत जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये भी अच्छी बात है हम सभी भारतीयों के लिए। इससे भारत की जीडीपी भी ग्रोथ होगी, भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम धंधा मिलेगा, अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए आप, टेस्ला कंपनी ने बिटकॉइन में $1.5 अरब निवेश किए और उसके बाद बिटकॉइन में 14% उछाल देखा गया। जल्द ही कंपनी ग्राहकों से क्रिप्टो करेंसी में भुगतान लेगी। जी हाँ, टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के संस्थापक एलन मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान भी कहा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे बिटकॉइन खरीदने चाहिए थे। और अब आखिरकार टेस्ला कंपनी ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। और देखिए जरा कि बिटकॉइन में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद 14% तक का उछाल देखा गया। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, कुछ एग्जामिनेशन अपडेट को लेकर खबर देख पा रहे होंगे। मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से अपडेट है। 12वीं की परीक्षा 16 अप्रैल से और 10वीं की 19 अप्रैल से शुरू होगी। मेघालय बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी हो चुका है। ज्यादा जानकारी आप mbose.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी चेक कर लीजिएगा। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए आप, उड़ान योजना के तहत सरकार ने 1000 हवाई मार्गों को शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। जी हाँ, नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत कम से कम 1000 मार्गों को शुरू करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 100 ऐसे हवाई अड्डों को संचालित करने का लक्ष्य भी रखा गया, जो या तो बंद पड़े हैं या आंशिक रूप से संचालित हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये बात की जानकारी दी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, पंजाब राज्य में शिक्षा विभाग जो है वो कमजोर छात्रों पर फोकस करेगा। DEOज से 7 दिनों में रिपोर्ट तलब मांगी है। दरअसल दोस्तों अब शिक्षा विभाग द्वारा 100% नतीजों के लिए कमजोर स्टूडेंट्स वाले स्कूलों पर जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख करके कमजोर स्टूडेंट्स की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि पंजाब राज्य में डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से सभी DEO से 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। उनके द्वारा कमजोर स्कूलों की पहचान का क्राइटेरिया भी तय करके भेजा है। उनके अनुसार जिन स्कूलों में 2020 में 40% कम अंक वाले विद्यार्थी ज्यादा हैं, वह कमजोर श्रेणी घोषित कर दी जाएगी और उन स्कूलों पर अब खास फोकस किया जाएगा। अच्छी क्वालिटी के टीचर्स वहां पर रखे जाएंगे वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, बिना 1 रुपया
खर्च किए घर ला सकते हैं आप न्यू टाटा सफारी कार। एसबीआई आपको ये ऑफर दे रहा है। दरअसल टाटा मोटर्स की दमदार नई एसयूवी जो है टाटा सफारी, उसकी प्री बुकिंग ऑलरेडी 4 फरवरी से शुरू हो चुकी है। और वैसे तो आप न्यू टाटा सफारी को 30,000 रुपए जमा करा करके बुक करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है और अगर आप एसबीआई योनो इस्तेमाल करते हैं ना, तो एसबीआई के इस ऑफर का फायदा लेने के लिए आपको न्यू टाटा सफारी की बुकिंग एसबीआई के योनो ऐप से करनी होगी। और एसबीआई के मुताबिक बैंक की ओर से एसबीआई योनो ऐप से टाटा सफारी की बुकिंग करने पर 100% फाइनेंस की सुविधा देगा। अगर आप एसबीआई योनो ऐप से टाटा सफारी बुक करते हैं तो आपको बैंक जो है वो 0.25% का ब्याज दर में छूट भी देगा और प्रोसेसिंग फीस भी आपसे नहीं ली जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियली एसबीआई की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी गई है। चलिए साथ ही अगली खबर देख पा रहे होंगे, वैज्ञानिकों ने खोजा गेहूं में लगने वाला घातक रोग, खेतों में ही चट कर जाएगा किसानों का आधा गेहूं। जी हाँ, किसान भाई लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप भी गेहूं वगैरह की फसल बोते हैं ना, तो ध्यान से समझिएगा, खेत में लहलहा रही गेहूं की फसल के नीचे के पत्ते यदि पीले पड़ रहे हैं तो किसान भाई लोग सावधान हो जाएं। आपकी फसल में स्पॉट ब्लोच नाम की बीमारी लग सकती है। इसका निदान यदि शीघ्र नहीं किया गया तो ये रोग गेहूं के लगभग आधी उपज को खत्म कर देता है। कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार के वैज्ञानिक डॉक्टर एस के तोमर ने इस रोग की पहचान की है। उन्होंने बताया कि संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर और रोग का लक्षण सामने आने पर कुछ रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर फसल को इससे निजात दिलाया जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बीमारी पकड़ में आ चुकी है और इसका कुछ रासायनिक दवाइयों के द्वारा इलाज भी पॉसिबल है। कुल मिलाकर के ध्यान रखें, अगर गेहूं की फसलों के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो आप जरूर नजदीकी कृषि केंद्र पर जाकर के दवाई ले आए, है ना। अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के अंदर फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ा दिया है। 4000 पदों पर यहाँ पर जो कांस्टेबल पुलिस की भर्ती निकली है उसकी लास्ट तारीख एक बार फिर से बढ़ाई गई है। 11 फरवरी 2021 तक अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल है peb.mponline.gov.in के जरिए। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, बिहार में मुंगेर भागलपुर 4 लेन सड़क के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और 2 चरणों में निर्माण होगा। अच्छी बात है, अब इस रूट पर भी हाईवे बनेंगे। और अगली खबर देखिए, ब्रह्मांड के जन्म से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाएगी एलन मस्क की कंपनी। नासा ने ये बड़ी जिम्मेदारी इसको सौंपी है। जी हाँ, यानी कि आखिर इस यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी जो है जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगी। देखते हैं क्या नए खुलासे देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट। और बाकी दोस्तों, यूनिवर्स ब्रह्मांड ग्रहों वगैरह को लेकर और एक खबर देख पा रहे कि मंगल पर पहुंचेंगे 3 अंतरिक्ष यान। लाल ग्रह पर एक तो आज उतरेगा यूएई का यान, चीनी यान 10 को उतरेगा और नासा का यान 18 फरवरी को कदम रखेगा। लाखों मील दूर अंतरिक्ष में एक बार फिर से चहलकदमी बढ़ने वाली है जब 3 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर उतरेंगे। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, दुबई का यान तो मंगलवार को पहुंचेगा और इसके 24 घंटे बाद चीन का यान मंगल की यात्रा करेगा। इन दोनों देशों के यान के एक सप्ताह बाद नासा का रोवर कॉस्मिक केबूज 18 फरवरी को मंगल पर कदम रखने वाला है। वह वहां मिट्टी तथा मौजूद चट्टानों के टुकड़ों को एकत्र करेगा और फिर उन्हें लेकर धरती पर वापस भी लौटेगा। अंतरिक्ष के इन अभियानों का उद्देश्य इस बात का पता लगाना कि क्या मंगल में कभी जीवन था या नहीं। तो वाकई में दोस्तों, दैट्स अमेजिंग साइंस। और देखते हैं आगे क्या अपडेट है, तो मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देखिए, बिहार राज्य में एक नया नियम बन चुका। अब खाद, बीज और कीटनाशक के डीलरों को माप तोल का भी लाइसेंस लेना जरूरी होगा। जी हाँ, दरअसल बिहार राज्य में अब खाद, बीज और कीटनाशक के डीलरों को माप तोल का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। जैविक खाद की व्यावसायिक इकाई लगाने वाले और इसके व्यापार से जुड़े डीलरों के लिए भी ये जरूरी होगा। नया लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले ये व्यवस्था कर लेनी होगी। साथ ही पुराने डीलरों को भी अब 3 महीने के अंदर अंदर माप तोल का लाइसेंस भी कंपलसरी लेना होगा। दरअसल कृषि विभाग ने राज्य में खाद, बीज व कीटनाशक के व्यापार में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए ही ये फैसला लिया है। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, पीएम मोदी 10 फरवरी को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार के बाद की जानकारी दी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है खेल समाचार को लेकर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में 114 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने आर अश्विन। इतिहास रच दिया उन्होंने। जहां भारतीय टीम के स्पिनर आर अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 6 विकेट हासिल कर भारत की वापसी कराई। दूसरी पारी के दौरान इस भारतीय स्पिनर ने एक खास कमाल भी कर दिखाया। पहले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने इंग्लैंड के ओपनर रोरी बंस को आउट कर 100 साल पहले हुए काम को दोहराया। अगर आप भी दोस्तों क्रिकेट के फैंस हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, अभी का भी लाइक ठोक दीजिए। और बाकी अपन बात करें और एक अगली बड़ी खबर की, देख पाओगे कि बच्चों की फीस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। प्राइवेट स्कूलों को भी बड़ी राहत मिली है। दरअसल प्राइवेट स्कूल फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को झटका दिया। अब अभिभावकों को 100% फीस का भुगतान करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अभिभावक को अगर एक
एक साथ फीस देने में परेशानी है तो वो किस्तों में दे सकते हैं। 6 किस्तों में अभिभावक स्कूल को पैसा दें। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के दौरान फीस में छूट दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्राइवेट स्कूल में अभिभावकों को बची हुई फीस भी चुकानी पड़ेगी, इसमें कोई राहत नहीं दी जाएगी। 5 मार्च से स्कूलों को फीस वसूलने की इजाजत दी गई थी और 6 किस्तों में पेरेंट्स ये फीस पे कर सकते हैं। ओके, और बाकी देखिए दोस्तों, नौकरी वगैरह को लेकर एक नया नियम बदलने की प्लानिंग में है सरकार कि 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करेंगे कर्मचारी। 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदल सकती है काम के घंटे और रिटायरमेंट के नियम। जी हाँ, दरअसल 1 अप्रैल 2021 से आपके ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि, पीएफ वगैरह में बढ़ोतरी होगी, वहीं हाथ में आने वाला पैसा घटेगा। यहाँ तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह है कि पिछले साल संसद में पेश किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक, इन विधेयकों को इस साल 1 अप्रैल से लागू करने की संभावना है। और उसके बाद ये प्राइवेट नौकरी वगैरह करने वाले लोगों का पूरा मतलब एक टाइमिंग का पैटर्न ही बदल जाएगा। इनकी जॉब का सिस्टम, 5 घंटे से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह, और अगर थोड़ा भी ज्यादा रुकते हैं तो उनको ओवर टाइम दिया जाएगा। कई सारे इसके नियम है, मैं आपको डिटेल में जानकारी और अलग से बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर सेपरेट वीडियो में। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज दिन भर के तमाम अपडेट्स आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप अभी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं। कमेंट्स करके बताइए मुझे, ताकि मैं आपके फील्ड से संबंधित और कोई समाचार होगा तो भी मैं आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।